जय श्री कृष्णा फ्रेंड, जय श्री राधे। मैं राजकुमारी मंडी सरकाघाट हिमाचल प्रदेश से। मैं प्रोफेशन में टीचर हूँ और गौलोक एक्सप्रेस के साथ मैं 2018 में निधि वैद्य जी के माध्यम से लता जी के सत्संग ग्रुप में जुड़ी और तब से लेकर मैं भगवत गीता का अध्ययन लगातार कर रही हूँ, नित्य निरंतर हूँ। और मैंने भगवत गीता से समझा कि हम एक शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा है और ये जो आत्मा है ये भी परमपिता परमात्मा का ही एक अंश है। जिस प्रकार शरीर को खाने की आवश्यकता है उसी प्रकार जो है आत्मा को भी खुराक की आवश्यकता होती है। और मैंने भगवत गीता को मार काट वाला ग्रंथ समझा और मैं पढ़ती भी नहीं थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि अगर इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन गौलोक एक्सप्रेस में मैंने जब सरल तरीके से भगवत गीता को समझा तो मुझे समझ आया कि ये तो जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है और सारी सृष्टि का सार ही भगवत गीता में छिपा है। ये मुझे समझ आया। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमारे अंदर ही कौरव भी हैं और हमारे अंदर ही पांडव भी हैं। तो हमें अपने अंदर के कौरवों को घटाना है और पांडवों को बढ़ाना है। सभी जीव जो है 3 गुणों से बंधे हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसी के अनुरूप जो है वो कार्य भी करते हैं, कर्म भी करते हैं और बार बार इस जेल रूपी जो है भौतिक जगत में आ जाते हैं। अब क्यों आते हैं? क्योंकि इस जेल में इसलिए आते हैं कि इंसान सोचता है कि मैं गलत करता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूँ और इस प्रकार जो है बार बार इस जेल में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस भौतिक जगत की जेल से छूटने के लिए सत्संग, साधना, सेवा और को बढ़ाना पड़ेगा, सात्विकता से दिव्यता की ओर बढ़ना पड़ेगा। और एक बात मैंने और समझी कि सत्संग, साधना, सेवा, इन सब का अर्थ और इनको अपने जीवन में कैसे उतारना है ये भी भगवत गीता से ही समझा। भगवान जी ने अर्जुन के माध्यम से हमें जो ज्ञान दिया है कि मोह को छोड़ो और धर्म के लिए युद्ध करो। ये सब युद्ध भूमि में जो खड़े हैं ये आपके अपने नहीं हैं, ये इस जन्म में आपको अपने लग रहे हैं, पिछले जन्म में नहीं कोई और थे और अगले जन्म में भी कुछ और होंगे। तो आप धर्म के लिए जो है युद्ध करो। इससे मुझे भी लर्निंग बनी कि भौतिक जगत जो है एक कीचड़ की तरह दलदला है जिसमें धंसते ही जाते हैं, धंसते ही जाते हैं। तो क्यों ना जितना समय हमारे पास बचा है आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर हो जाएं और हरि नाम लेते हुए इस संसार रूपी दलदल से निकलकर गौलोक धाम जा सकें, जहाँ टेम्परेरी नहीं परमानेंट हैप्पीनेस है। और खुद का आत्मनिरीक्षण करना भी मैंने भगवत गीता से ही समझा। अपने भीतर कोई नहीं झांकता, दूसरे की कमियों को ही हमेशा देखते रहते हैं। और मन को कंट्रोल करना भी मैंने भगवत गीता से ही सीखा। भगवान जी अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि अर्जुन, मन को नित्य निरंतर मेरा ध्यान करेंगे तो मन को और इंद्रियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो है मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमेशा मेरा चिंतन करेंगे तो आप मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा मन भी जंगली घोड़े की तरह जो है भटकता रहता था और इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन जब से भगवत गीता को हमने समझा है तो हमने अपने मन को भी कंट्रोल किया है। भगवत गीता जो है भगवान जी के मुखारविंद से गाया गया एक सुंदर गीत है। इस पर जो है डाउट नहीं करना है और ना ही कोई लॉजिक लगाना है। दास्य भाव में इसे स्वीकार करना है और निमित्त मात्र रहना है। हर कार्य को जिसके लिए प्रभु जी ने हमें चुना है
उसे खुशी खुशी जो है कृष्ण भावना भावित होकर करना है। और प्रभु जी को खुश करने के लिए मेरी प्रभु प्रेमियों से एक ही विनती है कि जो आनंद मैं बुढ़ापे में ले रही हूँ, अगर वो बचपन में ही बच्चों को मिल जाए तो उनका जीवन जो है स्वर्ग बन जाए, वो कभी ज़िंदगी में डगमगाएंगे नहीं। उनके परिवार सुधरेंगे, गांव सुधरेगा, शहर सुधरेंगे और उसके बाद जो है देश विदेश भी सुधरेगा। और तन मन धन को जो है प्योर करने का एक सबसे अच्छा साधन है भगवत गीता, जो हमें अनलिमिटेड बातें सिखाता है। और श्रीमद् भगवत गीता से जो मैंने महसूस किया वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मैं प्रभु जी से प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि हे प्रभु, आप मुझे अपने श्री चरणों में हमेशा लगाए रखो और मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दो। जय श्री कृष्णा। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल।